द ग्रेट मेटाफ्लुएंसर को दान दे दिया। इन भिखारियों से जो प्रोडक्ट का पैसा बचा है वो भी मैं क्यों लूं? एक फ्रॉड या और लीचड़ किस्म की मार्केटिंग एजेंसी, आज मैं करने वाली हूँ एक फ्रॉड या और लीचड़ किस्म की मार्केटिंग एजेंसी को एक्सपोज। तो बात कुछ ऐसी है कि आज से 11 महीने पहले मेरे पास एक स्पॉन्सरशिप आई थी द मेटाफ्लुएंसर की तरफ से अगारो और एवर ईव ब्रांड के लिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि द मेटाफ्लुएंसर एक सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। उप्स, सॉरी, एक फ्रॉड या कंपनी है जो पहले झूठ बोलकर स्पॉन्सरशिप ऑफर करती है और बाद में स्पॉन्सरशिप का पैसा तो छोड़ो, प्रोडक्ट का पैसा तक नहीं देती। अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि एक्चुअल में मेरे साथ हुआ क्या। मेरे पास स्पॉन्सरशिप आई थी द मेटाफ्लुएंसर की तरफ से, जिसमें डील ये थी कि आपको जो प्रोडक्ट हैं वो अमेजोन से खुद परचेज करने पड़ेंगे और उन प्रोडक्ट की जो हाफ पेमेंट है वो आधी तो हम अभी करवा देंगे और बाकी बची हुई जो हाफ पेमेंट है प्लस जो आपका स्पॉन्सरशिप का चार्ज है वो हम वीडियो डिलीवरी होने के बाद करवा देंगे। मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया है, लगाकर दे दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो हुआ ऐसा कि मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया और अकॉर्डिंग टू द डील मुझे प्रोडक्ट की हाफ पेमेंट करा दी गई उसी टाइम बाय मेटाफ्लुएंसर एजेंसी। और ये जो पेमेंट हुई थी वो मेटाफ्लुएंसर एजेंसी की तरफ से ही थी, जिससे ये श्योर होता है कि जो डीलिंग पर्सन था वो मेटाफ्लुएंसर एजेंसी का ही था, उनकी तरफ से ही था। इस चीज़ को पॉइंट आउट करना, क्योंकि इस पॉइंट के बारे में हम आगे बात करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डील मैंने अपने डिलीवरेबल्स कंप्लीट किए एंड उसके बाद से ही मैंने अपने पेमेंट के लिए कई बार डीलिंग पर्सन एंड एज वेल एज जो मेटाफ्लुएंसर के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स थे उन पे कॉन्टैक्ट किया, बट मुझे कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना ही किसी कॉल का और ना ही किसी मैसेज का। और इस बात को ऑलमोस्ट 11 महीने हो चुके थे जब मैंने देखा कि मुझे किसी भी कॉल या मैसेज का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तब मैंने इनको एक्सपोज करते हुए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई और इनको टैग भी किया। तब जाकर इन्होंने खुद से मुझे कांटेक्ट किया बदनामी के डर से, वो एक्सपोज वीडियो को डिलीट करवाने के लिए। फिर मेरी इनसे बात हुई, तब इन्होंने मुझे एक्सक्यूज़ दिया कि जो डीलिंग पर्सन था वो इनकी कंपनी छोड़ के, एजेंसी छोड़ के जा चुका है और इस वजह से जो मेरी पेमेंट है वो नहीं हो पाई। और देन आई वॉज ओके विद दैम, बट फिर ये बोलते हैं कि जो आपका स्पॉन्सरशिप का पैसा था, जो मेरी मेहनत का पैसा था, वो आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ जो बची हुई प्रोडक्ट की जो पेमेंट थी वही मिलेगी। और फिर उन्होंने मुझे ये एक्सक्यूज दिया कि जो कैंपेन हुई थी वो पेड कैंपेन थी ही नहीं, वो एक बार्टर कैंपेन थी। फिर मैंने इनको एज अ प्रूफ स्क्रीनशॉट दिखाया जो भी हमारी डील हुई थी और मैंने इनको बोला कि ये बार्टर कैंपेन की बात नहीं हुई थी, ये पेड कैंपेन की बात हुई थी, आप भी देख सकते हो इस मैसेज में। तो ये लोग बोलते हैं कि जिनसे डील हुई थी, जो डीलिंग पर्सन था, उसी से अपनी स्पॉन्सरशिप का पैसा मांगो। हम इस डीलिंग पर्सन को जानते ही नहीं हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। मतलब लीचड़ बने की भी हद हो रही है, अपनी ही बातों में घूमे जा रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। अब जो इन्होंने मुझे अपनी बातों में घुमाया है ना, उसको भी मैं क्लियर करना चाहूंगी। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था ना, उस पर ध्यान दो। जो हाफ पेमेंट हुई थी प्रोडक्ट की वो मेटाफ्लुएंसर की तरफ से ही हुई थी। इट मीन्स जो डीलिंग पर्सन था वो मेटाफ्लुएंसर की तरफ से ही था और अब ये झूठ बोल रहे हैं कि हम जानते ही नहीं है। अब सेकंड पॉइंट इज, जैसा कि आप चैट के स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि ये खुद कह रहे हैं जो डीलिंग पर्सन है वो इनकी एजेंसी छोड़ के जा चुका है, इनकी कंपनी छोड़ के जा चुका है। तो ये किस बेस पे झूठ बोल रहे हैं और किस बेस पे बोल रहे हैं कि मैं उसी बंदे से जाके अपनी स्पॉन्सरशिप की जो मेरा पेमेंट है, जो चार्ज है, वो मांगूं? मैं उसको क्या जानती हूँ यार, मैं तो इनको जानती हूँ ना, क्योंकि इनके नाम पर उसने मुझसे डील करी थी। नाउ थर्ड पॉइंट इज, जैसा कि आप चैट में देख पा रहे हैं कि ये खुद रेडी भी है हाफ पेमेंट जो बची हुई है उसको देने के लिए। तो इन तीनों पॉइंट से ये प्रूफ होता है कि जो डीलिंग पर्सन था वो इनकी एजेंसी का ही था, द मेटाफ्लुएंसर एजेंसी का ही था, और ये जो डील हुई थी वो इनकी एजेंसी के थ्रू ही मुझसे की गई थी। और अब जब मैंने सारे प्रूफ दिखा दिए हैं, सारे प्रूफ दिखाने के बावजूद भी इन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि हम सिर्फ जो हाफ पेमेंट बची हुई है, जो प्रोडक्ट की हाफ पेमेंट है, सिर्फ वही आपको देंगे, जो आपके स्पॉन्सरशिप के जो चार्ज हैं वो हम आपको नहीं देंगे, और जो डीलिंग पर्सन है उसको हम नहीं जानते, और अगर स्पॉन्सरशिप का पैसा चाहिए तो उस पर्सन से ही मांगो। मैं उस पर्सन को क्या जानती हूँ, मुझे क्या पता वो कौन था। अब आप खुद बताओ, कोई लॉजिक बनता है इन बातों का?
इनके इस मैसेज के बाद ना, इस मैसेज को देखने के बाद मैंने सोचा इन भिखारियों से जो प्रोडक्ट का पैसा बचा है वो भी मैं क्यों लूं। तो इसलिए मैंने जो हाफ पेमेंट बचा है प्रोडक्ट का वो प्लस मेरी मेहनत का पैसा जो स्पॉन्सरशिप का पैसा है द ग्रेट मेटाफ्लुएंसर को दान दे दिया। जाओ फूलो फलो और खुश रहो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको 3 ऑप्शन देना चाहूंगी। आप अपनी समझ से द मेटाफ्लुएंसर को क्या नाम देना चाहेंगे। फर्स्ट इज लिचड़, सेकंड इज भिकारी एंड थर्ड इज एज पर योर चॉइस। अगर आपके पास इससे भी कोई बढ़िया और उम्दा नाम है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ।